गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकीर्णन फलन संग्रह 5 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 गणित भाग 1। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करना। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, चर का गुणांक समान कर बनाकर युगपत समीकरण हल करो। चर यानी आपको जो अब पता होगा, दो चरांक वाला एक ही समीकरण जिसमें दो चर होते हैं या दो चरांक होते हैं, उसे हम बोलते हैं दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण या युगपत समीकरण। तो हमें अब इसमें क्या करना है, किसी एक चर का या किसी एक चरांक का गुणांक को हमें समान बनाकर, अलग अलग होगा तो अलग अलग गुणांक होंगे, एक ही चर में दो अलग अलग गुणांक होंगे, तो उसे हमें समान करके फिर समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करना मतलब उन चरांकों के मान को ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। प्रश्न क्रमांक पहला दिया है 3x माइनस 4y बराबर 7 और दूसरा समीकरण मिला हुआ है 5x प्लस 2y बराबर 3। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है युगपत समीकरण को हल करने का, हम पहले उससे क्या देंगे, समीकरण को जो भी हमारे पास युगपत समीकरण मिले हुए हैं हम उन्हें समीकरण क्रमांक 1 या 2 देंगे। सबसे पहले 3x माइनस 4y बराबर 7, इसका नाम देंगे हम समीकरण क्रमांक 1। फिर दूसरा समीकरण मिला हुआ है 5x धन 2y बराबर 3, इसे देंगे हम समीकरण नंबर या समीकरण क्रमांक 2। अब उसके बाद हमें होता है चरांक को, जो हमारे पास दो चरांक मिले हुए हैं उनके गुणांक की तुलना करना कि हमारे पास x के पास दोनों समीकरणों में कौन से गुणांक है और y के पास दोनों ही समीकरणों में कौन कौन से गुणांक हैं। तो सबसे पहले मैं आप तुलना करूंगी। अभी देखिए, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 में देखिए, x के पास जो गुणांक मिला हुआ है वो है 3, और जब हमारे दूसरे समीकरण में जो x है उसका गुणांक मिला हुआ है 5। पहले के पास x के पास है 3 और दूसरे समीकरण में x का गुणांक है 5। दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही डिफरेंट है। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं, यानी x के दो अलग अलग है, हमें किसी एक चरांक को समान करना है। कभी कभी समान दिया हुआ भी होता है, तो हम पहले चेक करते हैं समान चरांक मिले हुए हैं या हमें उन्हें करना पड़ेगा। अब y का तुलना करेंगे। पहले समीकरण में y का गुणांक है 4 माइनस 4 और दूसरे के पास है +2, यानी यहाँ भी दोनों चरांक अलग अलग है, मतलब कोई भी चर समान नहीं है, तो किसी एक को हमें समान करना होगा। चलिए सबसे पहले मैं x के पास देखिए 3 और 5 है। 3 और 5, ना 3 के पहाड़े में 5 आता है ना 5 के पहाड़े में 3 आता है, यानी हम इसे समान कर सकते हैं, लेकिन हम आगे की पॉसिबिलिटी देखते हैं। y के पास देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है। आप सभी को पता होगा 2 के पहाड़े में 4 आता है, अगर मैं 2 में 2 का गुणा करूंगी तो 4 आ जाता है, यानी इसे हम समान कर सकते हैं आसानी से। तो अब हम क्या करेंगे, y के चर को हम समान करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में y को अगर मुझे चरांक को समान करना है तो मुझे क्या करना होगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में कितने बार आता है, 4, 2 बार। अभी हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। अब हम 2 से गुणा करेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ पर गुणा किया 5 में 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, फिर 2 में गुणा किया 2 से 2 दूनी 4, फिर 3 में भी 2 से गुणा किया तो आया 6। अभी हमारा नया समीकरण बन गया, इसे देंगे समीकरण नंबर 3। मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 2 के y वाले चरांक को मैंने समान कर दिया। तो अब हमारा जो हम जोड़ने और घटाने की जो संक्रिया करेंगे वो पहले और तीसरे में करेंगे, क्योंकि इसके चर को हमने समान कर दिया। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। पहले समीकरण में जो y का चरांक है वो है -4, और समीकरण नंबर तीसरे में जो y का गुणांक दिया हुआ है वो है +4। अभी हम क्या करेंगे, आगे का जो स्टेप होता है वो होता है समीकरणों को जोड़ना है या घटाना है। अब हम जोड़ते कब है, जब दो विपरीत चिन्ह होंगे तब हम जोड़ते हैं। याद रखिए समीकरणों को जोड़ने का नियम क्या होता है, जब भी अगर हमारे पास जो हमारे गुणांक मिले हुए हैं वो दोनों सजातीय हैं, सजाती मतलब एक जैसे हैं, जैसे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस,
तो ऐसे में ये कंडीशन में क्या होता है, हमें समीकरणों को घटाना होता है। जब सजातीय मिले होंगे, सजातीय चिन्ह हमारे पास होंगे, तब हम दो समीकरणों को क्या करते हैं, घटाते हैं। और जब विजातीय यानी जब हमारे पास दो अलग अलग साइन हो, समान चरांक है और उसके गुणांक क्या है, विपरीत चिन्ह वाले, जैसे यहाँ पे था -4 और +4, या प्लस या माइनस ऐसे हो, तो हम क्या करते हैं, समीकरणों को जोड़ते हैं। ये नियम हमें याद रखना है। समीकरणों को जोड़ना कब है और घटाना कब है? जब सेम चिन्ह हो, समान चिन्ह हो दोनों के पास, तो हम घटाते हैं। और अलग अलग चिन्ह है, एक धन का एक ऋण का, तो हम समीकरणों को जोड़ते हैं। तो हमने यहाँ देखा समीकरण नंबर 1 में -4 था और समीकरण नंबर 3 में प्लस का था 4। इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे समीकरण नंबर 1, नीचे लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम मुझे जोड़ना है। जोड़ने के वक्त जो भी चिन्ह होते हैं वो चेंज नहीं होते, आपको पता होगा, जैसा है वैसे लिखना है। अब ये 3 प्लस का, ये 10 भी प्लस का, प्लस 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 होता है, 3 और 10 13। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, ये -4, ये +4, ये होगा कैंसल, क्योंकि -4y और +4y, माइनस प्लस माइनस मतलब घटाना है, 4 में से 4 गया, बचेगा 0। 0 तो सो आप लिखो या नहीं लिखो तो एक ही बात होगा। आगे जोड़ो, देखो 7 और 6, 7 के पास भी धन का चिन्ह है और 6 के पास भी धन का चिन्ह है, तो 7 और 6 13। तो यहाँ पे बचा क्या, जोड़ने पर 13x बराबर 13। आगे देखिए, ये जो 13x के साथ में है वो गुणा कर रहा है, वो समीकरण के उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, भाग। ऐसे था ना, 13x बराबर 13, यानी ये 13 और x आपस में गुणा कर रहे हैं, तो ये 13 समीकरण के उस तरफ जाएगा, बराबर के उस तरफ, तो क्या करेगा, भाग। अभी 13 एक कम 13 कट गया, बचा x का मान 1, यानी पहले चरांक का मान आ गया x का मान 1। अब हमारे पास 3 समीकरण है, पहला, दूसरा और तीसरा। हम किसी भी एक समीकरण में x का मान रखेंगे तो हमें y का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो अभी हमने क्या लिखा यहाँ आगे, समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में x का मान 1 रख रहे हैं। हमारे पास समीकरण 1 था 3x माइनस 4y बराबर 7, ये मेरा पहला समीकरण था। इसमें मैं x का मान क्या रखूंगी, 1। तो देखो 3 और x आपस में क्या करे, 3 x जो है 3 के साथ गुणा कर रहा है, तो देखो 3 कोष्टक में 1, -4y का -4y बराबर का बराबर और 7 का 7। 3 के साथ 1 का गुणा किया तो आएगा 3, -4y बराबर 7। अभी प्लस का 3 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, दाईं ओर जाएगा, तो हो जाएगा -3। तो ये -4y यहीं पे होगा, और प्लस का 3 हमारी दाईं तरफ गया तो -3। फिर बचा क्या, -4y बराबर 7 में से 3 गया, बचा 4। अब यहाँ पे -4 है, यानी हम लोग क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में -4 से भाग दे देंगे, या फिर -4 को उस तरफ ले गए तो यहाँ पर भाग कर रहा है, तो 4 एकम 4 कट गया, बचा माइनस है ना, तो उत्तर आया y का बराबर -1। तो इस प्रकार मेरा पहला सवाल हल हो गया। इसमें x का मान आया 1 और y का मान आया -1। प्रश्न क्रमांक तीसरे के पहला सवाल, हमने क्या किया, y चरांक को समान किया, y चरांक को समान करके x का मान निकाला। x का मान ज्ञात होने पर हमने उसे समीकरण 1 में रखकर y का मान भी ज्ञात किया। अभी देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरे का प्रश्न दिया है 5x + 7y बराबर 17, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x - 2y बराबर 4। दो समीकरण मिले हुए हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है समीकरण को नाम देना। नाम मतलब उसे एक पहले को क्रमांक 1, दूसरे को क्रमांक दूसरा, समीकरण नंबर 2। तो 5x + 7y बराबर 17 को मैंने लिखा समीकरण नंबर 1, और 3x - 2y बराबर 4 को लिखा समीकरण नंबर 2।
अब हम क्या करेंगे, चरांकों की आपस में तुलना करेंगे। जो हमारा x चरांक है उसके गुणांक को देखेंगे, जो हमारा y चरांक मिला हुआ है उसके गुणांकों को तुलना करके ये चेक करेंगे कि वो समान गुणांक है या हमें उसे समान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने x की तुलना की। यहाँ देखिए, पहले समीकरण का जो गुणांक है वो है 5। x के साथ, चरांक x के साथ गुणांक मिला हुआ है 5। समीकरण नंबर 2 में x का जो गुणांक मिला हुआ है वो 3 है, यानी 5 और 3। 5 और 3 मतलब दोनों ही अलग अलग है, समान नहीं है। चलो y के गुणांकों को चेक करते हैं। पहले समीकरण में y का जो गुणांक है वो है +7, और दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक है वो है -2। सिर्फ संख्या पे भी ध्यान दे सकते हो, यानी 7 और 2 अलग अलग है। अब हमें ये भी पता है 5 के बाद देखो, अब मुझे या तो x को समान करना है या y को। यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं है। देखो 5 और 3 दोनों ही एक, मतलब 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता और 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता, यानी ये अलग है। अब 7 और 2 का भी वही हो गया, 7 के पहाड़े में 2 नहीं आ सकता और 2 के पहाड़े में 7 नहीं आ सकता। यानी हमें क्या करना होगा, दोनों ही समीकरणों को मतलब समान करना होगा। और वो कैसे करेंगे, पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें किसे समान करना है, x को कि y को। अगर मुझे x को समान करना है तो मैं दोनों विपरीत गुणा करूंगी। जैसे यहाँ पर पहला 5 है, दूसरा 3 x का गुणांक, तो मुझे उसको विपरीत करना होगा। विपरीत मतलब यहाँ ये जो 3 दिया हुआ है 2 में, समीकरण नंबर 2 के x का जो चरांक है वो 3 है, तो मैं उसको पूरा 3 से गुणा करूंगी। किधर, समीकरण नंबर 1 में। और समीकरण नंबर 1 में जो x का चरांक है वो है 5, तो मैं इसको उल्टा, उसको मैं क्या करूंगी, समीकरण नंबर 2 में पूरा 5 से गुणा करूंगी। ये हम कब करेंगे, यानी विपरीत करना है आपको, गुणांकों को अदला बदली करके हम समीकरणों में गुणा करेंगे। तो वहां पे हो गया, देखो यहाँ पे 5 को 3 से गुणा किया 15 होगा, यहाँ भी 3 को 5 से करेंगे 15 हो गया सेम। या फिर अगर x को समान नहीं करना है, मुझे y को समान करना है, तो देखो इसका गुणांक y का है 7, पहले समीकरण में y का गुणांक है 7 और दूसरे समीकरण में y का गुणांक है 2। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ऑपोजिट यानी विरुद्ध, उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे करेंगे, हम समीकरण नंबर 1 में दोनों पक्षों में यानी पूरा, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। और समीकरण नंबर 2 में दोनों पक्षों में हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा। ये कब करेंगे, जब अगर मुझे y को समान करना है। तो चलिए हम y को ही समान करते हैं। y को समान करने के लिए मैं क्या लिखूंगी, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे, कहाँ, 1 में। और समीकरण 2 के यानी सेकंड में दोनों पक्षों में हम किससे गुणा करेंगे, 7 से। हमने दोनों ही संख्याओं के अदला बदली करके, गुणांकों की अदला बदली करके हम गुणा करेंगे। समीकरण 1 में हमें किससे गुणा करना है, 2, और दोनों पक्षों में हर एक पद से करना है। तो 2 को 5 से गुणा किया तो आएगा 10x, 2 को 7 से गुणा करेंगे 2 सत्ते 14y, फिर 2 को 17 से गुणा किया 17 दूनी 34। ये मेरा नया समीकरण हो गया, इसे नया नाम देंगे समीकरण नंबर 3। आगे मैंने लिखा था समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 7 से गुणा करना है। अभी इसमें हमें 2 में किससे गुणा करना है, 7 से। तो चलो 7 से गुणा करेंगे, 7 आई 21x, फिर 7 दूनी 14y, फिर 7 चौक 28। ये नया समीकरण बना, इसे नया नाम देंगे समीकरण नंबर 4। देखिए अभी आपने देखा, गुणा कर दिया, दोनों ही विपरीत जगह हमने किया, दोनों गुणांकों का अदला बदली करके हमने गुणा किया। अब जो नया समीकरण बना है आपका 14y, तीसरे में देखिए, समीकरण नंबर तीसरे में भी y का चरांक जो है, दोनों तीसरे और चौथे में y चरांक समान हो गया। दोनों के ही गुणांक क्या है, 14 यानी 14 और 14। आगे देखिए, अब हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे। आगे का नियम क्या होता है, चरांकों को समान करने के बाद में हमें क्या करना है, समीकरण को जोड़ना है कि घटाना है। वो किस पे निर्भर करता है, हमारे गुणांकों के चिन्ह पर। जो हमारे चरांक समान हो गए हैं उसके गुणांक देखना है। पहले का भी +14 है, पहले समीकरण मतलब समीकरण नंबर तीसरे में +14y लिखा है,
और समीकरण नंबर चौथे में -14y लिखा है। यानी हम इसके चिन्ह पे ध्यान देंगे, गुणांकों के आगे जो चिन्ह दिए गए हैं उस पर ध्यान करना है। क्या दिया है? प्लस माइनस दिया है, यानी क्या करोगे आप? समीकरण को जोड़ोगे कि घटाओगे? तो धन और ऋण अगर मिला हुआ है तो हम क्या करते हैं? समीकरण को जोड़ते हैं। देखो लिखा है समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ने पर। अब समीकरण नंबर 3 लिखा हुआ है 10x + 14y = 34 और समीकरण नंबर 4 लिखा हुआ है 21x - 14y = 28। अब मुझे क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ते वक्त नीचे के जो समीकरण नंबर दूसरे रहे, दो जो समीकरण नंबर नीचे लिखा हुआ होगा उसके कोई चिन्ह नहीं बदलते जोड़ते वक्त। कब बदलते हैं? जब हम घटाते हैं समीकरणों को तो नीचे के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। अब मुझे जोड़ना है तो जोड़ना है इसके, देखो 10 के आगे कोई चिन्ह नहीं यानी धन होगा, 21 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस, तो प्लस 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 10 और 21 को जोड़ोगे तो आएगा 31। अब आगे देखिए, अब ये +14 ये -14, +14 माइनस प्लस माइनस होता क्या है? प्लस माइनस माइनस होता है यानी घटाना। तो माइनस यानी 14 में से 14 गया तो बचेगा 0। तो 0 आप यहाँ लिखो या नहीं लिखो चलेगा। आगे बढ़ते हैं, बराबर है, बराबर 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 लिखा। अब फिर देखो 34 के आगे कोई चिन्ह नहीं यानी ये भी प्लस का है, 28 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं यानी भी प्लस का है। तो प्लस प्लस होता है प्लस, धन 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 ही होता है, यानी जोड़ेंगे 34 में 28 जोड़ेंगे तो आएगा 62। यानी मेरा समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ने पर हमारा उत्तर क्या आया? 31x = 62। अब 31 x के साथ गुणा कर रहा है, या तो हम क्या करेंगे? समीकरण के दोनों पक्षों में 31 से भाग दे देंगे, या सिर्फ डायरेक्टली 31 को वहां ले जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि 31 यहाँ गुणा कर रहा है, वहां जाएगा तो भाग करेगा। भाग देने पे उत्तर आएगा x का मान 2। जब x का मान 2 आ गया, अब आपके पास 4 समीकरण में, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। तो आपके पास 4 समीकरण मिले हुए हैं। आप किसी भी एक समीकरण में अगर x का मान 2 रखते हो तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो हमने क्या लिखा? हम लिख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में हम सबसे पहला समीकरण जो है मिला हुआ था उसमें हम x का मान 2 रखेंगे। सबसे पहला समीकरण जो मिल था हमारे पास, जो प्रश्न में मिला हुआ था, वो था 5x = 7y = 17। तो इसमें हम क्या करेंगे? x का मान 2 रखेंगे। 5 और x के बीच में कोई निशान नहीं, यानी कौन सा निशान होगा? गुणा का। 5 × 2 + 7y = 17। 5 और 2 को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, 5 दूनी, देखो यहाँ लिखा है 10, 5 दूनी 10 + 7y का +7y बराबर का बराबर 17 का 17। अब भी संख्या है 10 धन का, उस तरफ जाएगा, दाई तरफ तो हो जाएगा -10। समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक बाया एक दाया। अगर यहाँ पे कोई चीज प्लस है तो दाई तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस है, उस तरफ जाएगा दाई तरफ तो हो जाएगा प्लस। ये नियम बेसिक नियम है, ये आपको आना ही चाहिए। तो ये प्लस का 10 था, वहां गया तो आया -10। 17 में से 10 गया, बचा 7। फिर हमारे पास आ गया 7y = 7। y और 7 के बीच में है, मतलब जो y के साथ साथ गुणा कर रहा है तो वो दाई तरफ जाएगा तो क्या करेगा? भाग। फिर हम देखो 7/7 आया, 7 एकम 7, आंसर आ गया 1। तो x का मान 2 और y का मान 1 आया। हमने क्या किया था? y चरांक को समान किया था, विपरीत गुणांकों से हमने गुणा किया था दोनों ही पक्षों में, समीकरण नंबर 1 में भी और 2 में भी। तो हमारा y गुणांक समान हुआ। y गुणांक को समान करके हमने दोनों समीकरणों को जोड़ा। जोड़ने के बाद हमारा पहले x का मान आया। x का मान हमें ज्ञात होने के बाद हमने उसे 1 में प्रतिस्थापित कर दिया, तो हमें y का मान भी ज्ञात हुआ। प्रश्न क्रमांक 2 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, पहला मिला हुआ है x - 2y = -10। दूसरा मिला हुआ है 3x - 5y = -12। ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहले हमें होता है समीकरण को नाम देना। हम समीकरण को नाम देंगे, नाम देंगे मतलब
उसे कथन एक, कथन दो, या समीकरण नंबर एक, या समीकरण नंबर दो, इस प्रकार से नाम देंगे समीकरण को। पहला दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर -10, इससे देंगे समीकरण नंबर एक। दूसरा मिला हुआ है 3x माइनस 5y बराबर -12, ये है हमारा समीकरण नंबर दो। समीकरणों को नाम देने के बाद हमें होता है गुणांकों की तुलना। जो भी हमारे पास चरांक है, चरांकों के गुणांकों की तुलना करनी होती है। युगपत समीकरण है तो दो चरांक होंगे, दोनों ही चरांक के हम क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे। मतलब कौन सी संख्या है, समीकरण नंबर एक में x के पास कौन सी संख्या है, समीकरण नंबर दो में x के पास कौन सी संख्या है, यानी गुणांक। चलिए पहले x की तुलना करते हैं। x के पास देखो सबसे ऊपर समीकरण नंबर एक में सिर्फ ओनली x लिखा हुआ है, सिर्फ x लिखा है, x के आगे कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या नहीं लिखा होता तो हम उसे क्या मतलब क्या होता है उसका, वहां एक होगा। यानी समीकरण नंबर एक में x का जो गुणांक है वो है एक, क्या है एक। दूसरा समीकरण में x का जो गुणांक है वो मिला हुआ है आपको 3। तो यहाँ मैंने x के गुणांकों की तुलना की। समीकरण नंबर एक का जो गुणांक था x का वो था 1, और समीकरण नंबर 2 में जो x का गुणांक है वो है संख्या 3। दोनों ही अलग अलग संख्याएं हैं। अब हम y के गुणांकों की तुलना करते हैं। पहला समीकरण, उसमें y का जो गुणांक है वो है -2। समीकरण नंबर दूसरा देखिए, उसमें जो y का गुणांक है वो -5। ये दोनों भी अलग अलग, ये भी अलग है, x भी अलग है और y भी अलग है। तो हमारा तो प्रश्न ही यही है कि हमें चरांकों को समान करना है। किसी एक चरांक को समान करके किसी एक चर को समान करना है और हमें समीकरण को हल करना है। तो इसमें क्या आसान होगा, देखिए पहला y का क्या है, 2 और 5 है। 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 5 के पहाड़े में 2 नहीं आता, यानी ये थोड़ा हम इसे समान कर सकते लेकिन थोड़ा अलग होगा। मतलब थोड़ा इसमें ये कठिन तो नहीं बोलेंगे, मतलब थोड़ा गुना बढ़ जाएगा। आगे देखिए, अभी ये देखिए, ये 1 है और ये 3 है। 1 और 3, 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता, लेकिन 1 के पहाड़े में 3 आता है। आपको ही पता होगा, 1 का पहाड़ा अगर मैं 3 पढ़ती हूँ तो 3 आता है। 1 गुणे 3, यानी मुझे सिर्फ एक ही समीकरण को यहाँ पे समान करना पड़ेगा, यानी गुणा करना पड़ेगा। संख्या एक है जो 1 के पहाड़े में 3 आता है, 1 तिहाई 3, यानी मैं समीकरण नंबर सिर्फ एक को ही गुणा करती हूँ 3 से, तो भी मेरा x का चरांक समान हो जाएगा। सिंपल। अभी हम क्या करेंगे, हम इसमें करने के लिए मुझे एक में समीकरण एक के दोनों पक्षों में मतलब बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी 3 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे एक के दोनों पक्षों में। तो हम गुणा करते हैं इसमें, समीकरण नंबर एक में हम 3 से गुणा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर गुणा किया, 1 तिहाई 3 हुआ, फिर 2 से गुणा किया, 2 तिहाई 6y, फिर आगे 10 तिहाई 30 -30। तो मैं जो नया समीकरण गुणा करने पे बना उसे मैंने नंबर दिया 3, समीकरण नंबर 3। एक में मैंने गुणा कर दिया 3 से। अब मेरे पास नया समीकरण मिला मुझे 3 नंबर। अब जो तुलना होगी वो मेरी होगी 2 और 3 में, क्योंकि मैंने एक के गुणांक को बदल दिया, मैंने उसके चरांक को समान कर दिया। x x समान हो गए, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। समीकरण नंबर 2 में देखो 3x दिया है और 3 में भी 3x दिया है, तो यहाँ पर मेरा एक चरण यानी एक चरांक समान हो चुका। अब क्या करना है हमें, समान तो हो गया चरांक, अब मुझे समीकरण को जोड़ना है कि घटाना है, वो किस पे निर्भर करता है, जो हमारे गुणांक है उसके चिन्हों पर। तो x का देखो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है, लेकिन इसके चिन्ह कौन सा है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी ये भी प्लस है। सेकेंड में देखो, सेकंड समीकरण में 3x के आगे कोई चिन्ह नहीं था, यानी वो धन का होगा। और तीसरे में भी देखो 3x के आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी ये भी प्लस का है। अब दोनों ही सजाती यानी दोनों ही समान चिन्ह है, तो हम समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। सजातीय चिन्ह यानी सेम चिन्ह रहते हैं तो हमने क्या करना है, समीकरण को घटाना है।
मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही। तो समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर 2 मिला हुआ है, 3x माइनस 5y बराबर -12 और 3x माइनस 6y बराबर -3। ये मेरा समीकरण नंबर 3 अब हम घटाएंगे। घटाने का नियम क्या कहता है कि जो नीचे दिया गया समीकरण होगा जो भी, उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। नीचे दिए हुए समीकरण के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। अभी ये 3x, अब सेकंड में दिया क्या हुआ है तीसरे नंबर पे, यहाँ पे धन है तो ये ऋण हो जाएगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। यानी जो भी चिन्ह हमारे ऊपर दिए हुए होंगे वो नीचे इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये वाले सारे चिन्ह बदल गए, इस पे ध्यान भी नहीं देना है आपको। अब घटाना है हमें। घटाते वक्त हमें बस क्या करना है, ऊपर के चिन्ह को देखना है और नीचे जो हमने बदला है उसको ध्यान देना है। सबसे पहले देखो +3x, ये -3x, +3x और -3x, प्लस माइनस माइनस, घटाएंगे 3 में से 3 गया तो आएगा 0, गॉट कैंसल, यानी उसको हम कट भी कर सकते हैं। आगे देखिए, फिर है हमारे पास ऊपर -5y और नीचे दिया है +6y। माइनस प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस यानी घटाना है। घटाएंगे कैसे, 6 में से 5 गया तो बचा क्या, y, सॉरी बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, लेकिन 1 लिखते हैं क्या कभी हम, नहीं, यानी वहां लिखेंगे y। अब वो धन का होगा कि ऋण का होगा, उसके लिए आपको ये देखना है बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है। तो देखो 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है, आप सभी को पता होगा 6 बड़ा है। 6 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो हम y के आगे क्या लगा देंगे, प्लस। वो भी नहीं लगाओगे तभी भी चलता है, धन का चिन्ह। आगे देखिए, उसके बाद दिया है -12, आगे -12 +30, फिर से प्लस माइनस माइनस होगा, धन ऋण ऋण होता है, ऋण मतलब घटाना, 30 में से 12 गया तो बचा 18, फिर से वही है, फिर से वही है। हम चिन्ह कौन सा लगाएंगे, धन का कि ऋण का, तो हम लगाएंगे प्लस का, क्योंकि 30 क्या है, बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या क्या चिन्ह लगेगा, 18। देखिए तो उत्तर आया y बराबर 18। अब आपके पास 3 समीकरण है, y का मान मिल चुका आपको। आपके पास 3 समीकरण है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। किसी एक समीकरण में आप 2 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो, या एक में भी y का मान रख सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। छोटे से छोटा समीकरण देखना है आपको। समीकरण 1 जो दिया हुआ है वो है x माइनस 2y बराबर -10। तो मैं क्या लिखूंगी, समीकरण 1 में मैं y का मान 18 रखेंगे। समीकरण 1 में y बराबर 18, y का मान 18 रखने पर समीकरण जो 1 मिला हुआ है वो x माइनस 2y बराबर -10 है। मुझे क्या करना है, y का मान 18 रखना है, तो x का x हम जैसा है वैसे का वैसे उतारेंगे, -2, 2 और y के बीच में निशान कोई नहीं है यानी गुणा होगा, y का मान 18 बराबर -10। x का x ही रखो, अभी माइनस से माइनस को माइनस, 18 दूनी 36 बराबर -10, -36 समीकरण की दाईं ओर जाएगा तो हो जाएगा +36, -36 यानी -36 वहां गया तो +36। अब देखो फिर से माइनस और प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी घटाना है, माइनस मतलब घटाएंगे, 36 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 26, लेकिन वो धन का आएगा कि ऋण का, तो आपको चिन्ह देखना है, बड़ी संख्या कौन सी है, 36 की 10, 36 बड़ी है तो 36 का कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो उत्तर आएगा प्लस का। तो हमारा उत्तर आ गया x का मान 26 और y का मान 18। हमने क्या किया था इस समीकरण में, हमने x के गुणांक को, मतलब x के चरांक, जो हमारा चरांक x था उसके गुणांकों को हमने समान किया था। वो भी एक हमने क्या किया, उसको 3 से गुणा किया तो x का गुणांक दोनों ही समान हो गए। तो उसके बाद हमने क्या किया, दोनों ही सजाती चिन्ह थे। दूसरे समीकरण में भी 3 के आगे प्लस था, तीसरे में भी प्लस था, तो हमने क्या किया, समीकरण को घटाया। समीकरण को घटाने पे y का मान 18 आया। फिर मैंने उसे समीकरण नंबर 1 में उसका मान को प्रतिस्थापित किया तो हमारा x का मान
26 आया। यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा भी कंप्लीट होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर चौथे पे। ये भी आसान सवाल है। चौथे में आपको फिर से देखिए दो समीकरण मिले हुए हैं। पहला है 4x धन y बराबर 34, दूसरा है x प्लस 4y बराबर 16। हमने प्रश्न देखा, समीकरण को हल करने की पहली जो होती है, पहला स्टेप जो होता है वो होता है समीकरण को नाम देना, समीकरण को क्रमांक देना, समीकरण को नंबर देना। जो मेरा पहला युगपत समीकरण मिला था उसे मैंने दिया समीकरण नंबर 1, 4x धन y बराबर 34। और जो दूसरा समीकरण हमें ज्ञात था, जो मिला हुआ था, उसे हमने दिया समीकरण नंबर 2, वो है x प्लस 4y बराबर 16। अभी देखिए, अब मुझे किसी एक चरांक को समान करना है, वो x हो सकता है या तो y, वो हमें हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमें किसी समान करना है। अभी x के पास है पहले समीकरण में 4 और नीचे दूसरे समीकरण में उसके पास है 1। ये किसके गुणांक है? x के गुणांक है। पहले समीकरण में 4 है, दूसरे समीकरण में 1 है। अब y का गुणांक देखिए, y में पहले समीकरण में y का जो गुणांक है वो है 1 और जो दूसरे समीकरण में y का गुणांक है 4। यानी ये वो पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है, आपको x समान करना है कि y समान करना है। क्योंकि आपको पता होगा 1 के पहाड़े में 4 आता है, इसमें भी गुणा करोगे 4 से, 2 में भी कर सकते हो तो x समान हो जाएगा, और 1 में गुणा करोगे तो y समान हो जाएगा। तो ये आप पर निर्भर करता है, आपको x को समान करना है कि y को समान करना है। मुझे यहाँ पर x को समान करना है, यानी x चरांक को मुझे समान करना है। x को समान करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 4 से गुणन करने पर या गुणा करने पर, अब हम पूरा गुणा करेंगे 4 से। 4 को x के साथ गुणा किया तो आया 4x, फिर 4 को 4 से गुणा किया, 4 चौक 16y, फिर 4 को 16 से गुणा किया है, 16 चौक 64। इसे हम नया नाम देंगे या नया नंबर देंगे, वो हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। मैंने इसमें समीकरण नंबर 2 को गुणा किया है, तो जब हम मुझे जोड़ना या घटाना होगा तो इस पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान किस पे देना है? पहले और तीसरे पे, जब जोड़ेंगे या घटाएंगे चरांक को समान करने के बाद। अब देखिए पहला 4x, इसके आगे चिन्ह क्या है? कोई नहीं, यानी प्लस का। तीसरे में भी देखिए, तीसरे में भी सिर्फ 4x लिखा है, यानी कोई चिन्ह नहीं, यानी ये भी धन का होगा, ये भी धन का होगा। तो इसमें वापस से हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों ही समीकरणों को घटाना होगा। अब इसमें मैं क्या लिख रही हूँ? समीकरण नंबर 3 में से एक को घटा रहे। क्यों? क्योंकि आप अगर देखोगे दाईं तरफ यहाँ पे 64 दिया है, यहाँ 34 दिया है, यानी ये बड़ी संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, हम 3 में से 1 को घटाएंगे तो ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए समीकरण नंबर 3 लिखा मैंने, 4x धन 16y बराबर 64, ये 3 नंबर है, और एक दिया हुआ है 4x धन y बराबर 34। मुझे क्या करना है? घटाना है। घटाते वक्त नीचे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। देखो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ भी कुछ नहीं दिया यानी प्लस तो माइनस। और जब आप जोड़ना या घटाने का काम करोगे तो इस चिन्ह पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ नीचे वाले चिन्ह पे ध्यान दे रहे हैं। इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, जो भी आपका जो ऊपर चेंज करते हैं उस पे ध्यान बिल्कुल ही नहीं देना है। अभी ऊपर का देखिए, ऊपर प्लस का 4, नीचे माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 गया 0। 0 आप यहाँ लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा। फिर y के पास देखिए प्लस 16 और यहाँ माइनस 1, प्लस 16 और यहाँ पे माइनस 1, यानी कुछ नहीं मतलब माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 16 में से 1 गया तो 15, और बड़ा संख्या कौन सा है? 16। 16 के आगे धन है तो हमने क्या किया? धन का 15 लिखा। आगे देखिए लिखा है 64, 64 और 34, ये प्लस का 64 है और ये माइनस का 34 है।
प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, 64 में से 34 को घटाया तो बचा 30, वो भी प्लस का लिखा है क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस है। तो हमारा घटाने पर समीकरण नंबर 3 में से एक को घटाने पर हमारा उत्तर आया 15y बराबर 30। अब y और 15 आपस में, जो 15 संख्या है वो y के साथ गुणा कर रहा है, वो दाईं तरफ जाएगा तो क्या करेगा, भाग। 30 में 15 से भाग दिया, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो y का मान आया 2। अब y का मान ज्ञात होने के बाद आप उसको एक में भी रख सकते हो, मान y का मान आप समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो या 3 में भी रख सकते हो। आपको जिसमें इच्छा हो आप उसमें रखकर x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखेंगे। समीकरण नंबर 2 था हमारा x प्लस 4y बराबर 16, तो x का x रखेंगे, प्लस का प्लस, 4 का 4 रखा, बस y का मान क्या रखना है हमें, 2। तो y की जगह देखो कोष्टक में करके लिखा है 2, फिर बराबर का बराबर और 16, 4 और ये कोष्टक में 2 यानी गुणा करना है। x का x लिखा, 4 दूनी 8 बराबर 16। अब ये प्लस 8 समीकरण के उस तरफ जाएंगे तो आएगा -8, 16 में से 8 गया, बचा क्या, 8। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया x का मान 8, y का मान 2। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे में 4 सवाल था, चारों सवाल हमने किया। फिर भी कोई अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो हम लेक्चर के बाद जो आपका डाउट सेशन रहेगा उसमें हम क्लियर करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 पूरा होता है, अभी प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित युगपत समीकरण हल करो। अभी वापस हमें समीकरण को ही हल करना है। और कैसे हल करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बट्टे वाली संख्या दी गई हुई है, तो इसे हमें हल करना है। नियम सब वही रहेगा जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 3 हल किया, सेम नियम, वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। उसी नियम को ध्यान में रखते हुए हम आगे के सवाल भी हल करेंगे। पहला समीकरण दिया हुआ है x, जो भी पहले प्रश्न बताती हूँ मैं। x/3 धन y/4 बराबर 4, कॉमा x/2 माइनस y/4 बराबर 1। तो हमारे पास दो समीकरण है, दोनों समीकरण को हम समीकरण नंबर क्रमांक देंगे। सबसे पहला है x/3 धन y/4 बराबर 4, इसे देंगे समीकरण नंबर 1। आगे देखिए दूसरा समीकरण है x/2 माइनस y/4 बराबर 1, इसे देंगे समीकरण नंबर 2। अब ये देखो बट्टे की संख्या है, बट्टे की संख्या है तो इसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, या तो इन दोनों जो हर रहेगा, देखो 3 और 4 या 2 और 4, इनकी हमें लसावी निकाल के भी हल कर सकते हैं या तिर्यक गुणा करके भी आप हल कर सकते हो। लसावी नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे, हर का गुणा कर देंगे। देखो 3 और 4 दिया हुआ है, 3 चौक 12 हो गया, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 12 से गुणा कर सकते हैं। या आपको ये नहीं समझ में आएगा तो हम तिर्यक गुणा द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं। तिर्यक गुणा द्वारा कैसे हल करना है, यानी इसको हम लोग को पहले युगपत समीकरण के सामान्य रूप में लाना पड़ेगा। ये बट्टे वाली संख्या है, तो बट्टे वाली संख्या हम कभी भी हल नहीं कर सकते, इसे हमें युगपत समीकरण के सामान्य रूप में यानी ax प्लस by बराबर c के रूप में लाना होगा। इस प्रकार से लाना होगा, ax प्लस by बराबर c, यानी a, b और c वास्तविक संख्या होनी चाहिए, बट्टे वाली संख्या नहीं। तो बट्टे वाली संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हम चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो मैंने क्या किया है, लसावी निकाल के गुणा किया, या तो आप लोग उसको अलग तरीके से भी बता सकती हूँ मैं। देखो हम पहले 4 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 4x तिर्यक गुणा, धन y को 3 से गुणा किया तो 3y बराबर, नीचे का जो हर रहेगा हर का गुणा हर से क्या करेंगे, 3 चौक 12 बराबर 4। अभी 12 यहाँ पे गुणा कर रहा है, सॉरी भाग कर रहा है, वहां जाएगा तो क्या करेगा, गुणा, तो यहाँ आएगा 4x धन 3y बराबर 12, वहां पे जाकर गुणा करेगा, 12 चौक 48, तो आया 4x धन 3y। ऐसे भी हल करोगे वही उत्तर आएगा, या फिर आप लोग लसावी निकाल के करोगे तभी भी आएगा। तो मैंने तुमको ये एक तरीका ये भी बता दिया, अब दूसरे तरीके से मैं हल करके दिखा रही हूँ। मैंने ये वाला कौन सा तरीका किया है, मैंने यहाँ पे तिर्यक गुणा किया है,
4 को x से गुणा किया 4x धन 3 को y के साथ गुणा किया 3y बट्टे 3 चौक 12 बराबर 4। 12 यहाँ पे बाईं तरफ भाग कर रहा है, उस समीकरण की दाईं तरफ जाएगा तो गुणा करेगा, तो आया 48। 4x धन 3y बराबर 48। इसको नंबर देंगे समीकरण नंबर 1। या फिर इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 12 से गुणा करने पे हमने 3 और 4 की रसावी निकाली तो वो आया 12। तो मैं सब में क्या करूंगी, 12 से गुणा करूंगी, इसमें भी इधर भी यानी 3 पद है, x बट्टे 3 में भी 12 से गुणा करेंगे प्लस y बट्टे 4 में भी 12 से गुणा करेंगे और बराबर के उस तरफ है 4 उसमें भी 12 से गुणा करेंगे। 3 एकम 3 चौक 12, देखो यहाँ लिखा है 4x फिर प्लस 4 एकम 4 4 3 12 यानी आया 3y बराबर 4 को 12 से गुणा किया तो आया 48। इसको देखिए आपने दिया है ना मैंने समीकरण नंबर 3, ये मेरा नया समीकरण बन गया 4x धन 3y बराबर 48 और ये युगपत समीकरण के सामान्य रूप में भी है, भट्टे वाली संख्या हट गई। अब इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण मिला हुआ था मुझे, वो क्या मिला हुआ था, x बट्टे 2 माइनस y बट्टे 4 बराबर 1। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, आसान है, 2 और 4 की जो लसावी होती है वो होती है 4 होती है 4 होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, सब में 4 से गुणा किया, देखो 4 इधर भी 4 यहाँ भी 4, सब में 4 से गुणा किया, अब ये कट गया, 2 एकम 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 बचा, ये भी कट गया, 4 एकम 4, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, 1 नहीं भी लिखोगे तभी भी चलेगा y, और इसका गुणा किया 4 एकम 4। अब मेरे पास फिर से दो मतलब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 हो गए, हमारे पास दो नए समीकरण बन गए, क्योंकि जो हमारा मिला हुआ मूल समीकरण था वो सामान्य रूप में नहीं था। तो पहले हमने क्या किया, पहला स्टेप, उसे हमने युगपत समीकरण के सामान्य रूप में ले आए। ले आने के बाद जो आपका समीकरण नंबर 3 है वो है 4x धन 3y बराबर 48। समीकरण 3 जो है वो है 4x धन 3y बराबर 48 और जो समीकरण नंबर 4 है वो है 2x माइनस y बराबर 4। अभी ये हमारा सामान्य रूप में आया है। अब इसके आगे क्या करना है आपको, किसी देखो x का जो गुणांक है, x का जो देखो गुणांक है पहले तीसरे नंबर में वो 4 है और चौथे समीकरण में वो है 2, समान नहीं है। हमने जब समीकरण को मूल रूप में यानी हमने सामान्य रूप में लाए तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे कोई एक गुणांक समान है क्या, किसी भी चरांक का कोई गुणांक समान है क्या। तो जब मैंने x के चरांकों के गुणांक की तुलना की तो पहला था 4, दूसरा है 2, यानी ये समान नहीं है। अब y के हम लोग चेक करेंगे गुणांक, तो इसमें है 3, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, ये भी समान नहीं है। तो अभी हमको किसी एक चरांक को वापस समान करना होगा। तो अभी मैं इसमें क्या कर रही हूँ, x को समान कर रही हूँ। x को समान करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण 4 के यानी जो ऊपर दिया हुआ इसमें दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा करेंगे। सॉरी, y को समान कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो आपका 4x धन 3y बराबर 48 था ना, तीसरा नंबर क्या था, 4x धन 3y बराबर 48, तो हम y को समान कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली 4 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर रहे हैं समीकरण 4 में, क्योंकि 1 के पहाड़े में जो 3 आता है 3 बार, तो हम समीकरण 4 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ये आपका नया समीकरण नंबर मिला 5। अब जो तुलना करनी है आपको वो करनी है तीसरे और, यानी ये देखो तीसरा मैंने यहाँ लिखा है, तीसरे में और पांचवे में। पहले आपको चिन्ह देखना है। समीकरण नंबर 3 में जो y के पास हमारे पास गुणांक मिला है वो +3 का है, ये +3y है, और जो मैंने 5 को बदला, अभी 4 को बदल के जो 5 नंबर आया है उधर है -3y।
+3y माइनस 3y, यानी समीकरण को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 3 और 5 को, 3 को ऊपर लिखो 4x धन 3y बराबर 48, 5 को नीचे लिखो 6x माइनस 3y बराबर 12। जोड़ते वक्त कोई भी चिन्ह नहीं बदलते, ये कट गया, धन 3 माइनस 3, और यहाँ देखो 4 धन का 6 धन का 4 6 10, 10x बराबर 48 और 12 को जोड़ेंगे तो 60। तो उत्तर आएगा 10x बराबर 60। x का मान आएगा 10, यहाँ पे गुणा कर रहा था, वहां जाएगा तो भाग करेगा, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 छंग 60, x का मान आया 6। अब आपके पास 5 समीकरण है, तो किसी भी एक समीकरण में x का मान 6 रख दो तो y का मान निकलेगा। हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में x बराबर 6 रखने पर समीकरण 3 है 4x धन 3y बराबर 48। x की जगह पे 6 रखा, 4 गुणे 6 धन 3y बराबर 48, 4 और 6 का गुणा किया 24 धन 3y बराबर 48, प्लस 24 वहां जाएगा तो माइनस 24, 48 में से 24 घटाएंगे 24 ही आएगा। 3 और y आपस में कोई भी यहाँ पर चिन्ह नहीं लगे, यानी गुणा कर रहा है। 3 और y के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी गुणा का गुणज होगा। 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, वहां जाएगा तो भाग करेगा, 3 अठे 24, y का मान 8। तो ये हमारा उत्तर आया, x का मान 6 और y का मान 8। इसमें क्या था, प्रश्न चौथे में आपको जो समीकरण मिले हुए हैं वो सामान्य रूप में नहीं मिला हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो इसमें है इस समीकरण में, वो उसको सामान्य रूप में लाना है। दो चरांक वाला रेखीय समीकरण जो आपने अभी इसमें हल किया, वो सामान्य रूप में हमने उसको पहले लाया। सामान्य रूप में लाने के बाद हमने उसके एक चरांक को समान किया। समान करने के बाद हमने क्या किया, समान करने के बाद उसमें हमने x का मान निकाला या y का मान निकालने के बाद जो भी एक चरांक का आंसर मिला है, उससे फिर हमने दूसरे चरांक का भी मान ज्ञात किया। प्रश्न क्रमांक दूसरा, फिर से देखिए, जो आपको समीकरण मिले हुए हैं क्वेश्चन में, वो देखिए सामान्य रूप में नहीं है। ax प्लस by बराबर c के सामान्य रूप में नहीं मिला हुआ है। दूसरा प्रश्न है x बट्टे 3 प्लस 5y बराबर 13, कॉमा 2x प्लस y बट्टे 2 बराबर 19। x बट्टे 3 प्लस 5y बराबर 13, इसे देंगे समीकरण नंबर 1। 2x धन y बट्टे 2 बराबर 19, इसे देंगे समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हमने देखा ये भी सामान्य रूप में नहीं मिला, ये भी हमें सामान्य रूप में नहीं मिला, यानी बट्टे वाली संख्या आई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बट्टे वाली संख्या को हमें उसको रिमूव करके, यानी उसको गायब करना है, निरसन करके उसको सामान्य रूप में लाना है। तो देखो पहले समीकरण में जो हर दिया गया है वो 3 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, वो 3 वो भाग कर रहा है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 यहाँ पर क्या कर रहा है, भाग, तो उसको रिमूव करने के लिए उसको 3 यहाँ नीचे बट्टे में है, तो उसे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सभी पक्षों में हम 3 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हर एक पद में हम 3 से गुणा करेंगे। इसमें भी 3 से गुणा, 5 के साथ भी 3 के साथ गुणा, यहाँ भी 3 के साथ गुणा। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो बचेगा सिर्फ x। 5 को 3 से गुणा किया 15y, और 13 को 3 से किया तो 39। देखिए अब मैंने जब उसको सिर्फ क्या किया, गुणा ही किया, तो अब ये सामान्य रूप में आ गया। इसको दिया समीकरण नंबर 3। और जो दूसरा समीकरण मिला हुआ है 2x प्लस वाई बट्टे 2 बराबर 19, फिर से देखो ये 2 क्या कर रहा है, भाग। तो ये भाग वाले 2 को हमें रिमूव करने के लिए, इसको निरसन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा दोनों पक्षों में। सब में यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा किया 4x, ये 2 और 2 y का कट गया, 19 दूनी 38। अब ये इसको देंगे समीकरण नंबर 4। 3 मिला हमें x प्लस 15y बराबर 39, और जो 4 मिला है वो 4x धन y बराबर 38।
बहुत आसान हो गया। अब किसी एक चरांक को आपको समान करना है, वो x को करोगे कि y को, आपके ऊपर है। अगर मुझे x को समान करना होगा तो मुझे इसमें सिर्फ 4 से गुणा करना है, और अगर y को समान करना होगा तो मुझे इसमें 15 से गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ 1 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ 1 है, नीचे देखो 1 है, y के साथ गुणांक 1 है और ऊपर 15 है, तो 1 के भाड़े में 15 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 आता है। और ऊपर x के पास 1 है, नीचे x के पास 4 है। आपको पता है 1 के पहाड़े में 4 बार गुणा करोगे तो 4 आता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आपको x को समान करना है कि y को। तो हमने क्या किया, हमने x को समान किया है। x को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा किया तो आया 4x धन 60y बराबर 156। अब इसको नया समीकरण देंगे 5 नंबर, और 5 नंबर आया 4x धन 60y बराबर 156, और जो आपका 4 नंबर था वो था 4x धन y बराबर 38। देखो x x समान हो गए, 4 में भी 4, जो समीकरण नंबर 4 था उसका x का गुणांक 4 है, और समीकरण 5 है उसका भी x का गुणांक है 4, लेकिन दोनों ही धनात्मक संख्या है। दोनों ही धनात्मक संख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरणों को घटाना पड़ेगा। समीकरण को घटाएंगे, हम क्या करेंगे, 5 में से 5 क्या बड़ी संख्या है तो हम समीकरण 5 में से 4 को घटाएंगे, 5 को ऊपर लिखेंगे 4 को नीचे। 4x धन 60y बराबर 156, और जो 4 है वो है 4x धन y बराबर 38। घटाते वक्त नीचे के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। देखो ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं, यानी प्लस होगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी नहीं दिया है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। और ध्यान देंगे तब नीचे वाली संख्या पे ही ध्यान देना है, ये नीचे वाले चिन्हों पे ही ध्यान देना है आपको। अभी प्लस का 4, ये माइनस का 4, +4 -4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 गया 0। आगे देखिए, ये +60 और नीचे माइनस, y के पास कुछ नहीं है, यानी 1, प्लस माइनस माइनस, घटाएंगे 60 में से 1 गया तो 59, लेकिन धन का, देखो लिखा है ना 59y। आगे 156 156, नीचे दिया है 38, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, फिर से वही चीजें होंगी, धन ऋण ऋण प्लस माइनस माइनस, यानी घटाना है। 156 में से 38 घटाया तो बचा 118। 5 में से 4 को घटाने पे आपके पास जो उत्तर आया है वो है 59y, 59y बराबर 118। y के साथ 59 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। समीकरण के दाईं ओर जाने पे क्या करेगा, वो भाग करेगा। भाग किया, 59 एकम 59, 59 दूनी 118। काट भी सकते हो, काटने के में आपके पास y का उत्तर आ गया, y बराबर 2। अब y का मान 2 आ गया, और आपके पास समीकरण कितने सारे हैं, 5 समीकरण है, तो किसी एक समीकरण में 3 में रखा है। समीकरण 3 में y का मान 2 रखने पर, समीकरण 3 में y का मान 2 रखा मैंने, x माइनस 15 गुणे 2 बराबर 39, 15 गुणे 2 किया तो उत्तर आया 30, माइनस 30 वहां गया तो, सॉरी ये प्लस है, यहाँ दिख नहीं रहा, ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस है, +30 समीकरण की दाईं ओर गया तो आया -30, 39 से 30 घटा दो, प्लस माइनस माइनस, 39 से 30 गया तो बचा 9, लेकिन धन का, क्योंकि 39 के आगे धन की संख्या है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आगे है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 फिर से देखिए, परिमेय संख्या है, बट्टे वाली संख्या है, अपॉन अंश और हर वाली है, वास्तविक संख्या में नहीं मिला हुआ है, तो उसे हमें वास्तविक संख्या ही होती है, लेकिन हमें क्या हुआ है, युगपत समीकरण के सामान्य रूप में नहीं मिला हुआ है, तो उससे हमें पहले इसको सामान्य रूप में लाना होगा। 2/x मिला है, 2/x प्लस 3/y बराबर 13, इसे देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण क्रमांक 1, 2/x प्लस 3/y बराबर 13, समीकरण 1। दूसरा है 5/x माइनस 4/y बराबर -2,
ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करना है हमें, देखिए थोड़ा सा ब्लर है लेकिन समझिएगा आपको। अभी हम क्या कर रहे हैं इसमें, समीकरण एक में, समीकरण एक में हम 4 से गुणा करेंगे। देखिए 2 ऊपर, यहाँ बट्टे में नीचे x दिया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा कर रहे हैं तो आएगा, यहाँ पर गुणा किया 4 से तो 4 दूनी 8 बट्टे x, यहाँ पे भी 4 से गुणा किया तो 12 बट्टे y, यहाँ पे भी 4 से गुणा किया तो आया 52। और समीकरण नंबर 2 में हम 3 से गुणा कर रहे हैं, यानी हम y को, देखिए y को समान कर, y के ऊपर जो दिया हुआ है उसको हमने क्या किया, सेम किया है। इधर 4 से इधर 3 से गुणा किया, यहाँ पर 3 से गुणा किया तो 3 पच्चे 15, यहाँ पे भी 3 से गुणा किया आया 12, और यहाँ पे 3 से गुणा किया तो आया -6। 2 नए समीकरण मिले हमें। तो देखिए इसी प्रकार हम लोग उसको जोड़ देंगे। y का गुणांक समान होने के बाद देखो बट्टे में +3 और 4 को जोड़ेंगे, +12 बट्टे y -12 बट्टे y कैंसिल हो जाएगा, तो 23 बट्टे x बराबर 46 आया। तो वहां ले जाने के बाद में इसको हम तिर्यक गुणा करके हम x का मान निकालेंगे 1/2, और इसका मान किसी भी एक समीकरण में रखने पर हमें y का मान भी ज्ञात हो जाएगा। ये सवाल आप लोग उसको अलग तरीके से भी हल कर सकते हैं, तो मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया है, सब तरीका सबका सेम ही है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अब ये यहाँ पे मेरा जो पढ़ाना था क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथे का, वो कंप्लीट होता है। अभी आप लोगों को कुछ पूछना है बच्चों, तो आप लोग पूछ सकते हो। हेलो टीचर। हम्म, टीचर वो बट्टे वाला सवाल समझ में ही नहीं आया। कौन सा वाला, उसमें 3 सवाल बताया, पहला दूसरा और तीसरा। टीचर पहला। देखो जो बट्टे वाली संख्या रहती है उसको देखो, युगपत समीकरण का समीकरण हल करना है हमें। बट्टे वाली संख्याओं का जोड़ घटाव थोड़ा कठिन होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम तिर्यक गुणा करके, तिर्यक गुणा करके हम लोग युगपत समीकरण के सामान्य रूप में लेकर आते। मैंने बताया था, देखो बट्टे वाली संख्या थी, एक के नीचे था 3, एक के नीचे था 4, तो हमने क्या किया, तिर्यक गुणा किया। तिर्यक गुणा करके 4x धन 3y बराबर 48, इस प्रकार उसको दिया समीकरण। मतलब हमें उसको पहले 1-2 नंबर देना है, उसके बाद आपको तिर्यक गुणा करना है। जो भी आपको x बट्टे y मिला हुआ है, x/4 मिला है, उसको तिर्यक गुणा करके नया समीकरण आपको बनाना है और हल करना है। टीचर और टीचर हाँ बोलो। टीचर जो क्वेश्चन वापस बताइए ना, स्क्रीनशॉट लेना है। कौन सा वाला सवाल टीचर स्टार्टिंग से। बेटा? अभी वापस से शुरुआत से, क्या पीपीटी भेज दो ग्रुप में मैं आपको? ठीक है टीचर। पीपीटी भेजने में देखो मेन तरीका वही है जैसे बताया गया है। आपको 2 समीकरण मिले हुए होंगे, आपको समीकरण नंबर देना है। समीकरण नंबर देने के बाद 2 चरांकों में से किसी एक चरांक को आपको समान करना है। चरांक समान होने के बाद आपको समीकरणों को जोड़ना है कि घटाना है, वो उसके चिन्ह पे निर्भर करता है। चिन्ह पे निर्भर करता है, यानी दोनों ही धनात्मक है, दोनों जो मैंने चरांक को समान किया दोनों ही धनात्मक है या दोनों ही ऋणात्मक है, तो हम समीकरणों को घटाते हैं। या 2 डिफरेंट साइन रहते हैं, एक धन का एक ऋण का, या एक ऋण का एक धन का, तो हम समीकरणों को जोड़ते हैं। इस प्रकार करने पे जो हमारा हमने एक चरांक को समान किया वो तो निरसन हो जाएगा, वो तो रिमूव हो जाएगा, बचेगा एक चरांक का उत्तर आएगा। फिर किसी एक चरांक का जब उत्तर हमें मिल जाता है तो हम किसी भी समीकरण में रख के हम दूसरे चरांक का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? प्रश्न संग्रह 5, आज हमने प्रतिदिन प्रश्न संग्रह 5 का क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 के सारे प्रश्न हल किए हैं।
तो आज आपका लेक्चर यहीं पे मैं खत्म करती हूँ और आगे हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए प्रश्न के साथ। सर